बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज़हूर अहमद ब्लॉग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBSD के हवाले से। तो IBS, सबसे पहले आपको IBS समझना होगा। IBS क्या होता है, आगे फिर IBS की दो टाइप होती है, IBSC और IBSD। और आगे थ्री टाइप जो होती है वो BC दोनों को मिला के जिसको IBS कम्प्लेक्स भी कहा जाता है। मतलब कि IBSDC कभी आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, कभी आपको डायरिया होता है। तो कॉन्स्टिपेशन IBSC पे मैंने पहले वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे जो है लिंक भी मौजूद है। और इसके अलावा इस वीडियो के एंड पे भी मैंने वो वीडियो लगा दी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे IBSD के हवाले से। IBS पहले समझते हैं IBS क्या होता है। IBS होता है इरेगुलर बॉल सिंड्रोम। मतलब कि आपका जो बॉल है वो इरेगुलर हो जाता है, वो रेगुलर तरीके से नहीं आता। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो बॉडी की मूवमेंट है इसको कंट्रोल किए हुए है हमारा माइंड। तो इसी तरह जो हमारा माइंड है, जो हमारा दिमाग, इसका और हमारी जो आंतों का, बड़ी आंत का एक बहुत बड़ा जो है समझने का रोल है। ठीक है। तो जब हमारे जो दिमाग है इसमें है स्ट्रेस की वजह से, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, वो हमारी जो मतलब बड़ी आंत और जो दिमाग कनेक्शन है, तो उसमें जो थोड़ी बहुत जो है वो स्ट्रेस की वजह से जो प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को कहते हैं IBS। ठीक है। तो जब IBS बंदे को होता है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, या तो बंदे को IBSD हो जाता है या बंदे को IBSC हो जाता है। सी से मुराद कॉन्स्टिपेशन होती है, उस पर मैंने डिटेलन वीडियो बनाई है, वो मैंने इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन उसके नीचे लिंक भी दे दिया, एंड पे भी लगा दिया। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे IBSD जो होता है ये डायरिया होता है। मतलब कि जो बंदा होता है, जिस बंदे को IBS होता है, ठीक है, IBSD होता है, तो वो डायरिया मुब्तला मुब्तला हो जाता है। उसको मतलब कि मोशन लग जाते हैं। ठीक है। पेट में दर्द रहती है जब वो रोटी खाता है, खाना खाता है। तो वो खाना खाने के फ़ौरन बाद उसको मतलब कि वॉशरूम जाना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए। या फिर जो है वो खाना खाने से पहले जो है उसको बार बार जो है वॉशरूम जाना पड़ता है मतलब बॉल करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि वो उसको मतलब कि जब वो वॉशरूम जाता है तो उसको पेचस टाइप जो होता है वो लगा होता है, उसको पेचस लग जाते हैं। या उसको आप कह लें कि जैसे उसको महसूस होता है कि उसको डायरिया हो गया हो। लेकिन ये IBSD जो है, अगर ये तकरीबन आपको ये प्रॉब्लम 2-3 माह लगातार है, तो आप फिर समझो कि आपको IBS जो डी हो गया। ठीक है। अगर ये मामला जो 1-2 माह जो है मतलब कि रहता है, उसके बाद ठीक हो जाता है, तो फिर आपको IBSD नहीं, आपको डायरिया था वो ठीक हो गया। ठीक है। अगर ये प्रोसेस जो है रेगुलर चल रहा है तो फिर आपको IBSD है। IBSD जो होता है इसको आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो IBS जो सबसे पहले हम इसके सिम्टम की बात करेंगे। सिम्टम ये होता है कि आपको या तो मतलब कि डायरिया हो जाता है, डायरिया के साथ साथ कभी आपको वोमिटिंग और उल्टी भी आती है साथ में। और इसके अलावा आपको कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और आपका जो मतलब कि समझे कि एक बात आपने ज़हन में रखनी कि IBS में बंदे का जो वज़न है वो कम नहीं होता। ठीक है। ये आपने अगर आपका वज़न कम हो रहा है तो आप फिर फ़ौरन डॉक्टर को जो है वो दिखाएं। अगर नहीं हो रहा तो फिर आपको IBSD है, आप ऐसा करें, आप साथ कोचिंग भी लें और जो मेडिसिन वो भी आप साथ लें। ठीक है। तो इसमें ये होता है कि बंदे के जो सिम्टम होते हैं इसमें आपको डायरिया टाइप हो जाता है, आपको कभी कभी मतलब कि जिस्म में जो दर्द महसूस होने लग जाती है। लेकिन इसमें आपका वेट लूज नहीं होता, लेकिन आपको ये होता है कि आपको कभी जिस्म जो थकावट करने लग जाता है, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। ठीक है। ये IBS होता दरअसल स्ट्रेस में है। ठीक है। आप जब स्ट्रेस में रहते हैं, आप अपने दिमाग को जो है वो मतलब कि जो सडन फीलिंग करवाते हैं। ठीक है। तो आप परेशानी में रहते हैं, तो तब जो होता है आपका जो माइंड होता है वो इस तरह की मतलब कि प्रॉब्लम जो होता है वो क्रिएट्स कर देता है। ठीक है। तो आप सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि आप स्ट्रेस से निकलें। ठीक है। स्ट्रेस से कैसे निकलना है, आप जो अच्छी मूवी देखें, अच्छे सॉन्ग सुने। ठीक है। अगर आप बस ये तो मुसलमान, तो आप कोशिश करें कि अपने आप को बिजी रखें, अपनी नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें। और अदर जो आपके काम हैं उनमें आप अपने आप को जो है बिजी रखें। ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को बिजी रखेंगे, आप उतना ज़्यादा स्ट्रेस से बाहर आएँ। आप सुबह हल्की फुल्की वर्जिश करें, वॉक करें। ठीक है। तो इससे भी जो है आपकी स्ट्रेस की लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम होगा। ठीक है। तो IBS जो डी है, इसमें आप अपनी खुराक का, आप खुद अपने डॉक्टर हैं, आप अपनी खुराक का ख्याल रखें कि जिस खाना खाने से आपको प्रॉब्लम होती है वो खाना आप छोड़ दें। जो खाना खाने से आपको प्रॉब्लम नहीं होती आप वो खाना खाएं। ठीक है। तो इस तरह जो है आप अपना IBS जो है वो रिमूव कर सकते हैं, अपने IBS को जो है IBSD को कंट्रोल कर सकते हैं। आप ज़्यादातर पत्तों वाली सब्जियां खाएं, आप फ्रूट्स खाएं, आप वो चीज़ें ना खाएं, बाजारी चीज़ें जो है उनसे परहेज़ करें। ठीक है। और वो खाने खाएं जिससे आपको कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम जो है पेश नहीं आती है।
तो इस तरह आप अपने IBS-D को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा IBS-D जो होता है इसमें यही होता है कि बंदा ज़्यादातर जो है परेशान होता है, और ये प्रोसीजर जो होता है ये कोचिंग से, और ये थोड़ा-सा लेंथी प्रोसीजर होता है, इसको ठीक होने में थोड़ा वक़्त लगता है, अपने आप को बंदे को टाइम देना पड़ता है, तब बंदा जाके जो है वो ठीक होता है, लेकिन हो जाता है। लेकिन ये इतना मतलब कि समझिए कि अल्लाह माफ़ करिए जानलेवा ना तो ये मर्ज़ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इसके एक ऐसे सिम्पटम है कि बंदे को परेशान रखते हैं। जब बंदा खुद परेशानी में होता है तो फिर अपने आप को भी वो परेशानी की हालत में पाता है। तो IBS जो डी होता है, जो इसमें डायरिया होता है, ये भी इसमें बंदा जो है हर वक़्त उसको दौड़ लगी रहती है वॉशरूम की, इधर ज वो आता है तो उसको ये ऐसे महसूस होता है कि उसका स्टूल पास ही नहीं हुआ, जैसे रुका हुआ, पेट में दर्द है, तो अंतड़ियाँ जो हैं उस उनमें आवाज़ आती, तो ये IBS-D की अलामत है, ठीक है? तो IBS-D आप साथ पेट की मेडिसिन भी लें, और जो मेडिटेशन भी अपनी करें, और आप जो है वॉक जो है वो लाज़मी करें। तो इस तरह से आप अपना IBS-D जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको है अपने माइंड को कंट्रोल करना। माइंड में जो बुरे-बुरे ख़्यालात हैं, बुरे-बुरे थॉट्स हैं, जो आप मतलब अकेले बैठते हैं तो आपके फिर माइंड में बहुत से ख़्यालात पैदा आते हैं, और इससे क्या होता है कि आप देखो जो है आपका दिमाग लूज़ हो जाता है, उसमें फ़ियर जो पैदा हो जाते हैं, जैसे कि आप जो है कभी कुछ सोच रहे होते हैं, आपको मौत का डर लगे, ये हो जाएगा नेक्स्ट, मेरे से ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो ये नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ये माइंड की मतलब कि हमारी जो उन प्रॉब्लम्स की वजह से पैदा होते हैं कि जब हम अपने आप को स्ट्रेस में रखते हैं, तो ये स्ट्रेस की वजह से ऐसे मामलात पैदा, तो आप सुबह वर्जिश किया करें, आप अपने आप को बिज़ी रखा करें, तो इंशाअल्लाह आप जो है बहुत जल्द जो है IBS-D से निकल जाएँगे। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे IBS-D और C ये क्या चीज़ होती है, ठीक है? और इस तरह मज़ीद जो है हम आगे स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ डिजीज़ पे भी बात करेंगे, और हम व्लॉगिंग भी करते हैं, और इसके अलावा हम अपने चैनल पे मुख्तलिफ स्टोरीज़ भी देते हैं। तो आपको जो-जो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं उस वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दफ़ा हमारे चैनल का विज़िट भी करें, सब्सक्राइब कर साथ घंटे को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि ऐसी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो अपने कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।